हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर 6 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 8.10 के एग्जाम्पल नंबर 8 के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स एंड हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये। तो पहले तो हमें ए की वैल्यू ये दे रखी है, पहले हमें ए इनवर्स निकालना है और इसकी मदद से हमें उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहले ए इनवर्स निकालना, उसके बाद इन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे हमें गिवन है जो कि यहाँ पे 1 2 3 नीचे के साइड दे रखा है, 2 3 और माइनस का 3, यहाँ पे 2 3 माइनस 3 दे रखा है और यहाँ पे -3 2 माइनस का 4 दे रखा है। ये ए दे रखा है। चलिए ए इनवर्स की निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे पहले हम 1 और यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस माइनस का प्लस का 6। तो इस प्रकार से ही हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस और माइनस का 2 ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये माइनस का 8 और अपना वाला माइनस तो ये मल्टीप्लाई ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये आ गया है और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 अपना वाला माइनस 3 3 या 9। तो ये हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14, माइनस का 3 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 14 2 28 और प्लस 45 15 3 या 45। तो अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे इसको और इसको 22 आएगा, 22 और 45 को ऐड करते जल्दी से तो यहाँ पे आ जाएगा 5 into 7 और 6 67 आ गया यहाँ पे हमारा। तो 67 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड यूनिक, नॉन सिंगुलर है एंड यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन है। आप जानते हैं यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि मैं शॉर्ट में सोल्यूशन को इस तरीके से लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। और हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल, क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल, ये ए क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब ए इन्वर्टिबल हो चुका है तो हम अब सीधा कोफैक्टर्स को निकाल लेते हैं। इस रफ वर्क को हम फिलहाल के लिए मिटा देते हैं और इधर भी मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा कोफैक्टर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। तो इक्वल टू के साइन सभी में लगा देते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू के साइन जल्दी से लगा दिए। अब देखिए यहाँ से पहले हम फटाफट से M11 M12 और M13 लिख देंगे, -6 -14 और माइनस का 15। तो इस प्रकार से हमने यहाँ सारे माइनस लिख दिए, -6 -14 और माइनस का 15। चलिए अब हम M21 को लिखते हैं, बाद में हम साइन चेंज करके कोफैक्टर्स भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, M21 को लिखने के लिए यहाँ पे हम इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 2 को छुपा रहे हैं और इसको छुपा रहे हैं, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का 8 अपना वाला माइनस और ये मल्टीप्लाई करेंगे जो कि प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख दिया है, माइनस का 17 माइनस का 17 आ गया। आगे बढ़ते हैं, M22 निकालते हैं, ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपना वाला माइनस का 4 और यहाँ पे अपना वाला माइनस और ये -9 आएगा जो कि +9 हो जाएगा, यानी कि ये 5 आ गया। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट C23 ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 6, तो यानी कि माइनस का 9 आ गया, माइनस का 9। फिर से चेक कर लीजिए एक बार फिर से। तो यहाँ पे ये छुपाया तो माइनस का 3 है और ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 9 आ गया। आगे बढ़ते हैं, C31 यानी कि M31 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4
4 अपना वाला माइनस, माइनस का 9 यानी कि प्लस का 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे M32 की तरफ, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये छुपाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपना वाला माइनस और ये माइनस का 6 यानी कि यहाँ प्लस 6 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। लास्ट में चलते हैं, इसको छुपाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 2 जा 4 यानी -1। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब साइन चेंज कर लेते हैं, कोफैक्टर्स निकल जाएंगे हमारे, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे कोफैक्टर्स निकल चुके हैं। एडजॉइंट ए निकाल देते हैं जल्दी से। एडजॉइंट ए हो जाएगा हमारा -6 प्लस का 14 माइनस का 15 17 5 9 13 -8 माइनस का 1 होल का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, ट्रांसपोज कर लेंगे हम यहाँ पे, -6 14 -15 17 5 9 13 -8 माइनस का 1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, -6 14 माइनस का 15 17 5 9 13 -8 माइनस का 1, बिल्कुल सही है। तो अब हमने एडजॉइंट ए निकाल दिया है, डिटर्मिनेंट हमारा पहले से ही निकल चुका है। देयरफॉर ए इनवर्स फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जो कि हो जाएगा 1/67, और फिर हम लिखेंगे ये वाली मैट्रिक्स को, -6 14 और माइनस का 15 17 5 9 और 13 -8 और माइनस का 1। तो ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारा निकल चुका है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन को। चलिए इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, तो यहाँ पे हमारे पास है x + 2y - 3z इक्वल टू x + 2y - 3z इक्वल टू -4। इसके बाद है हमारा 2x + 3y, 2x + 3y, 2x + 3y हो गया है, +2z इक्वल टू 2, +2z इक्वल टू 2। फिर है हमारा 3x - 3y - 4z, 3x - 3y और -4z इक्वल टू 11। तो इस प्रकार से हमारा ये है। वेयर यहाँ पे हम यहाँ पे ax = b जरूर लिख दीजिएगा, ax = b लिख दिया है हमारा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए a की वैल्यू आपकी यही नज़र आ रही है, 1 2 3 2 3 -3 और -3 2 -4 यही नज़र आ रही है। तो वेयर a, हम इसको वेयर a को हम यही लिख देते हैं फिलहाल के लिए, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ से हम अब x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेयर यहाँ पे हमारा इधर से लिख देते हैं, a की वैल्यू तो यही रहेगी। तो मैं यहाँ से वेयर x = यहाँ पे कैपिटल X को लिख देता हूँ x y z, और यहाँ पे कॉमा कैपिटल B इक्वल टू यहाँ पे भी इस तरीके से लिख देता हूँ, और कैपिटल A यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे कैपिटल B की वैल्यू है -4 2 11, और ये कैपिटल A की वैल्यू आपके पास ये रही। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x = A इनवर्स B निकालेंगे। नाउ यूजिंग x = A इनवर्स B, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x y z, A इनवर्स की वैल्यू है ये रही आपकी A इनवर्स की वैल्यू 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1, और B की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 2 11। तो ये रही। चलिए वैल्यू निकाल देते हैं, x y z इक्वल टू 1/67। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये होगा आपका 24 + 34। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देते हैं 24 + 17 2 = 34
प्लस 13 11 जा शायद से आई थिंक 130 प्लस 13 140 143, तो ये आ जाएगा आपका। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 56, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 10 और इसके बाद माइनस का 88। तो इस प्रकार से ही आ जाए। दोबारा चेक कर लीजिएगा, लास्ट में कैलकुलेशन गड़बड़ होती है। 24 72 जा 34 और यहाँ पे 13 11 जा, और ये आ जाएगा 24 प्लस 34 और 13 11 जा, तो 13 11 जा 13 10 जा 130, 13 11 जा 143 करेक्ट। और ये हो जाएगा 14 4 जा 56 माइनस 56 प्लस का 10 माइनस का 88 करेक्ट है। यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, प्लस का 60, 15 4 जा 60 प्लस का 18, 9 2 जा 18 और माइनस का 11, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम x y z 1/67 इनको कैलकुलेट करके बता देते हैं। 3 और 4 और 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 का 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 1, तो 2 आ गया यहाँ 201। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 88 और 56 को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 14 का 1 और यहाँ पे आ जाएगा 144, माइनस का 144 प्लस का 10 माइनस का 134 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ माइनस का 144 था और जैसे कि देख सकते हैं ये माइनस में था, ये माइनस में था, और यहाँ पे माइनस का 144 प्लस का 10 हो गया जो कि माइनस का 134 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 78 माइनस 11, 78 माइनस 11 67, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी x y और z की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि 67 के टेबल में 3 हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 7 3 या 21 का यहाँ पे 3 टाइम्स जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 7 3 या 21 2 कैरी और 6 3 जा 18 और 2 20, बिल्कुल ये 3 टाइम्स जा रहा है और ये मेरे ख्याल से 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे अगर 2 टाइम्स आप चेक करेंगे तो 7 2 जा 14 का 1 और 7 2 जा 14 का 1 और यहाँ पे 2 6 जा 12 113, बिल्कुल सही है, ये 2 आ रहा है, ये माइनस का 2 आ जाएगा यानी कि, और यहाँ पे तो ये 1 ही आ जाएगा आपका। खैर ये तो आपका 1 ही है, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं x की वैल्यू हमारी 3 है, y की वैल्यू हमारी माइनस का 2 है और z की वैल्यू हमारी 1 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम टाइप 5 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो टाइप 5 के क्वेश्चन देखिए आपके पास किस प्रकार के हैं। एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लैंग्वेज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आर डी शर्मा का पेज नंबर 8.11 के एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू है। तो पहले हम एग्जाम्पल 9 को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहली लाइन यहाँ क्या लिखी हुई है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो यहाँ पे बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, 2015 या इसके आसपास से आपके लैंग्वेज क्वेश्चन आने बोर्ड में शुरू हो गए थे इस वाले चैप्टर से। तो ध्यान रखिएगा, ये आएगा तो सीधा 6 नंबर में आएगा। तो इसको कोशिश ही कीजिएगा कि हम एटलीस्ट हम इसके लैंग्वेज क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज़रूर लिख दें। अगर हम इतना लिख देंगे तो हमें 1 या 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब इस लैंग्वेज को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देते हैं तो 2 नंबर मिलने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो यहाँ पे बोला गया 3 नंबरों का सम क्या है, 6 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर्स, और कितने नंबर है हमारे पास, 3 नंबर है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 3 नंबरों को पहले मान लेते हैं। लेट x, y, z आर 3 नंबर्स मान लेते हैं। x, y, z हमारे क्या हैं, 3 नंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना कि हमने x, y, z यहाँ पे हमारे 3 नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आएगी उसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो 3 नंबर हमारे ये हैं, इन तीनों का सम हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का सम जो कि किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ पे x y z में आपको पहली इक्वेशन मिल चुकी है। इसी प्रकार से 3 वेरिएबल है तो हमें 3 इक्वेशन मिलनी चाहिए, तो पहली हमें मिल चुकी है। आगे पढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। इफ़ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, तो यहाँ पे बोला है थर्ड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2z। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थर्ड नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ़ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2 हमने कर दिया है। एंड ऐड द फर्स्ट नंबर, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को भी ऐड कर देना है टू द रिजल्ट। तो रिजल्ट जो हमारा है वो 2z आया है, रिजल्ट को हमने फर्स्ट नंबर से ऐड किया तो वी गेट 7। तो हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। इस प्रकार से हमें 7 मिल चुका है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल चुकी है। बाय एडिंग, अब देखिए ये हमारी तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, बाय एडिंग यहाँ से मिलेगी। बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, तो सेकंड नंबर y है, थर्ड नंबर z है। तो बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, तो सेकंड एंड थर्ड नंबर को ऐड करने पर 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। किससे जोड़ना है, 3 टाइम्स, फर्स्ट नंबर के 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का क्या 3 टाइम्स, फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स यानी कि 3x। तो आगे बोला गया वी गेट 12, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर से हमने यहाँ पे पहले 2 नंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, वी गेट 12। तो हमें 12 मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में इतना आ चुका है। यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे वहाँ पे पेपर में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन जरूर लिखिएगा, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, ये लाइन हमें लिखनी ज़रूरी है वहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगी, सबसे पहले x वेरिएबल को लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 6 है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, यहाँ पे y नहीं है यानी कि 0.y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2z इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 7, और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस, इस तरीके से ही लिखिएगा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, 1y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1z इक्वल टू कितना, 12, इस प्रकार से। तो 1 ये भी यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं। जहाँ जहाँ कोफिशिएंट गायब है वहाँ आप 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ax इक्वल्स टू b, इसके बाद हम यही वाली लाइन लिखते हैं। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं और x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। अब लैंग्वेज की ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको हम फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। तो इसको हमने मिटा दिया है अभी। तो यहाँ से हम वेयर a इक्वल टू, a की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होगी, 113। पहले तो हम 113 लिख देते हैं, उसके बाद 101 और इसके बाद हमारा 121, तो 121 हो जाएगा। ये a की वैल्यू है। x की वैल्यू लिख देते हैं, x की वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पे, ये हमारा x y z वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही नंबर है जो कि है x y z। और यहाँ पे b की वैल्यू भी लिख देते हैं, b की वैल्यू हो जाएगी 6, 7 और 12। यहाँ से हमने b की वैल्यू भी लिख दी जो कि है 6, 7 और 12। तो 6, 7, 12 लिख दी है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे a इनवर्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा पहले a इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, ये 0 - 2 जो कि हो गया -2। फटाफट से 0 - 2 फटाफट से कर लेते हैं 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 - 6, तो 1 - 6 तो माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस का 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0 जो कि 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट a हमारा आ जाएगा कितना, माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये 6 हो जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे a इज़ नॉन सिंगुलर एंड यूनिक सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, या फिर आप यूनिक भी लिख सकते हैं, एंड यूनिक सोल्यूशन। हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल, इसलिए ये क्या है, इन्वर्टिबल है। इट इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब कि हम a का इन्वर्स अब निकाल सकते हैं। जल्दी से कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, C11, C12,
C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का निशान लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये ब्रैकेट के अंदर वालों को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 5 यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्लस का 1 यहाँ लिखेंगे। ये हमारा M11, M12 और M13 है। बाद में हम साइन चेंज करके कोफैक्टर्स भी निकाल लेंगे। चलिए C21 यानी कि M21 निकाल लेते हैं। C21 से पहले M21 निकलेगा, तो ये छुपाया और 0 और 2 छुपाया, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। C22 यानी कि M22 निकालते ये छुपाएंगे और 1 और 2 छुपाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3, 1 - 3 माइनस का 2। C23 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, 1 - 3, 1 - 3 ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, M31 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे तो यह 2 आ जाएगा, 2 - 0 यानी कि 2। M32 निकालेंगे तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे और ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, 2 - 1 यानी कि 1, और यहाँ पे इसको छुपाएंगे 0 - 1 यानी कि माइनस का 1। अब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस यानी कि सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, क्योंकि यहाँ तो -0 होने से सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम। अब हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं जल्दी से। एडजॉइंट ए इक्वल टू, जल्दी से इन नंबरों को हम बंद कर देते हैं, माइनस का 2 प्लस का 5 1, फिर ये हो जाएगा 0 - 2 प्लस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस का 1। इस पूरे का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज जाएगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 5 1, -2 5 1 और ये हो जाएगा 0 - 2 प्लस का 2, 0 - 2 प्लस का 2 और यहाँ पे 2 - 1 और -1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। एडजॉइंट ए निकल चुका है, डिटर्मिनेंट ए भी हमारा निकल चुका है। देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू चलिए निकाल देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हम मिटा देते हैं। हमें स्मॉल x y z की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे तीनों नंबर हैं। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और एडजॉइंट ए की वैल्यू है हमारी -2 0 2, -2 0 2, 5 माइनस का 2 माइनस का 1 1 2 -1। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे x = a इनवर्स b लिख देते हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग x = a इनवर्स b, तो a इनवर्स b का यूज़ करेंगे। x की वैल्यू हम जानते हैं, x y z। a इनवर्स की वैल्यू ये रही हमारी 1/4। a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 0 2, इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। 5 - 2 माइनस का 1 1 2 -1 और b की वैल्यू हमारे पास 6 7 12 ये है हमारे पास। चलिए यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x y z इक्वल टू 1/4 यहाँ पे हो जाएगा कितना, -12 प्लस 14। तो आप यहाँ देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये -12 होगा, ये 0 होगा, ये 24 होगा। तो यहाँ है -12 और प्लस का 24 यानी कि 12। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे होगा 30 - 14, 30 - 14 यानी कि प्लस का 16 माइनस का 12, 16 - 12 यानी कि 4। यहाँ पे 4 आ जाएगा। लास्ट में हमारा है 6 + 14 + 6 20 20 - 12 8, यहाँ 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे x y z, इसको अब इनको 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 3 1 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देयरफॉर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, y की वैल्यू हमारी आ गई 1, z की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब देखिए पहली लाइन में लिखा था सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, ऐड करिए 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो सही आ रहा है, यानी कि हमारी सारी की सारी तीनों की तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, तीन इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखिए राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी वो। तो यहाँ पे देयरफॉर द 3
ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा, 3 नंबर्स आर, 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 1 2 3, इस प्रकार से लिख दीजिए, चाहे 3 1 2 लिख दीजिए, किसी भी प्रकार से लिख दीजिए, बस आपको तीनों नंबर लिखने, कॉमा में आगे पीछे आप लिखिए, आपकी मर्जी है वो। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।